हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि जॉइंस के बारे में। तो जॉइंस का मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें जॉइन का अगर आप लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट सेट कैसे आता है वो सब उसमें दिखाया हुआ है। इस वीडियो में बात करूंगा कि जॉइन काम कैसे करता है। ठीक है, इसका बैकएंड प्रोसेस क्या होता है, एसक्यूएल का जो इंजन होता है वो कैसे रिजल्ट लेके आता है और किस हिसाब से कैलकुलेशन लेके आता है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। तो ये बड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम अगर मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो उसमें कैसे डील करेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने, और चूंकि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको नल वैल्यूज है अगर आपके ज्वाइंट्स कंडीशन में, तो आपको रिजल्ट सेट क्या आएंगे, उनके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, खासकर ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, सिंगल सिंगल कॉलम है। एक में वैल्यू डाल रखी है मैंने 100 नल नल, 1110 नल। तो अभी पूछा जाएगा आपसे कि हो सकता है नॉर्मल ज्वाइन का रिजल्ट क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट क्या होगा, राइट का क्या होगा, या फुल आउटर ज्वाइन का रिजल्ट क्या होगा। तो ये कैलकुलेट होता कैसे, ये काम करता कैसे है एसक्यूएल में। तो पहले देखते हैं हम नॉर्मल ज्वाइन के लिए। तो नॉर्मल ज्वाइन में आप देखते हो 1 है, 0 है, नल है। ठीक है, तो नल का कभी भी नल से कंपेयर नहीं होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग कि नल का कभी भी कंपेयर नहीं होता है नल से, या किसी वैल्यू से कंपेयर नहीं होता उसका। तो ये सिर्फ जब आप सेल्फ नॉर्मल ज्वाइन की बात कर रहे हो तो सिर्फ 1 और 0 कंपेयर करेगा। तो बेसिकली करता ये है ज्वाइन कि जब आप ज्वाइन क्वेरी चलाते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए ज्वाइन टू टेबल बी ऑन कंडीशन। तो आपने जो कंडीशन दिया ए आई डी इक्वल टू आई डी, ए की आईडी और बी की आईडी एक होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, पहले ये वाला जो वन है ये इस वन से कंपेयर करेगा तो इसको एक रिजल्ट सेट आएगा। फिर ये वाला वन इससे, मतलब बी टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करेगा वन बाई वन, वो यहाँ से वन आ जाएगा उसको। जीरो के साथ कोई कंपेयर नहीं है उसका तो जीरो होगा यहाँ पे, और नल के साथ तो जीरो होता ही है। ठीक है, तो टोटल रिकॉर्ड वन, इस वन के लिए इस टेबल के साथ कितने रिकॉर्ड हुए, 3, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये जीरो अगेन इस वन के साथ करेगा, इसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, इस जीरो के साथ इसको एक वन मिल जाएगा, और यहाँ पे नल है ही तो एक वन यहाँ पे इसको मिल जाएगा। एक जीरो है फिर से, इस वन के साथ जीरो है, इस वन के साथ फिर इसका कंपेयर जीरो होगा, इस वन के साथ फिर इसका जीरो कंपेयर होगा, इस जीरो के साथ फिर इसका वन हो जाएगा। तो एक वन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नल का जो कि यहाँ पे नॉर्मल ज्वाइन में कोई कंपेयर है ही नहीं, नल का किसी के साथ ज्वाइन कंपेयर नहीं होता कभी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रिकॉर्ड सेट कितने आएंगे, 3 और 2 5। तो नॉर्मल ज्वाइन का हमारा रहेगा रिजल्ट सेट 5, क्योंकि वो सिर्फ 1 और 0 को ही कंपेयर करेगा, बाकी किसी को कंपेयर करेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेफ्ट अगर आउटर ज्वाइन अगर मैं करता हूँ तो उसका रिजल्ट सेट क्या निकलता है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल ज्वाइन का रिजल्ट निकला है वो तो एज इट इज आना ही है, मतलब यहाँ पे वो 5 तो आएंगे ही, प्लस क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो, वन का इस वन से इस वन से इस वन से हुआ तो ये 3 आया था पहले, इस जीरो का एक बार इस जीरो से हुआ था, इस से जीरो से हुआ था, तो वन और वन यहाँ पे आया था, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कंडीशन होता है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ नल और व्हाट। तो अब ये जो नल है और ये नल है, ये दोनों ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस नल का कंपेयर तो कहीं नहीं होगा, लेकिन ये लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड सारे आएंगे। तो ये नल भी आएगा एक बार और ये नल भी आएगा एक बार। तो टोटल रिकॉर्ड हमारे ऐड कितने हो जाएंगे इसमें, 2, राइट। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2 7 रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही राइट टेबल की जब मैं बात करूंगा तो राइट टेबल में क्या होगा कि इस टेबल का जो नॉर्मल ज्वाइन का रिजल्ट है वो तो आना ही आना है, तो ये 5 तो आएगा ही। साथ में राइट टेबल में चूंकि एक ही नल है तो ये वाला नल नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, इस टेबल का ही एक नल है। ये कंपेयर किसी से नहीं कर रहा है, लेकिन राइट टेबल का कंडीशन, राइट जॉइन का कंडीशन यही होता है कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आना चाहिए। तो राइट टेबल का एक नल है तो इसका एक रिकॉर्ड आ जाएगा, तो 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल होंगे कितना, एक रिकॉर्ड सिर्फ एक नल का एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 रिकॉर्ड। ओके, और ऐसे ही फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो इसमें ही सेम कंडीशन है कि नॉर्मल ज्वाइन के तो सारे रिजल्ट आने ही आने हैं, तो 5 तो हमारा आएगा ही। साथ में इस नल के दोनों रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, लेफ्ट टेबल की भी दोनों नल आएंगे, और साथ में एक राइट टेबल का जो एक है ये भी आएगा। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 और एक 8। तो यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा कितने हुए, 3, क्योंकि ये 3 नल वैल्यूज हैं, लेफ्ट टेबल की 2, राइट टेबल की 1। तो 5 और 3 8, ऐसे 8 रिकॉर्ड आएंगे इसके। तो नॉर्मल ज्वाइन में आएंगे 5, क्योंकि 1 और 0 से कंपेयर करेगा। लेफ्ट ज्वाइन में आएंगे 5 और 2 7, क्योंकि लेफ्ट और 1 और 0 से कंपेयर किया, साथ में ये दो नल वैल्यू लेगा। राइट टेबल में, राइट ज्वाइन में आएंगे 6, क्योंकि 1 और 0 के साथ जो 5 है वो तो आएंगे ही, साथ में राइट टेबल का एक नल आ जाएगा। और फुल आउटर ज्वाइन में आएंगे 8, क्योंकि 1 और 0 के साथ जो 5 आ रहे हैं वो भी आएंगे, साथ में लेफ्ट टेबल के दो नल और राइट टेबल का एक नल आएगा। ठीक है,
ये होगा 8 रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं इसको सीक्वल में, ये हमारा रिजल्ट जो हमने कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से काम करता भी है या नहीं। तो इसके लिए हम फटाफट से एक टेबल बनाते हैं, कुछ 2 टेबल बना लेते हैं सॉरी, और उनको फिर हम रन करके देखते हैं हमारी क्वेरीज को, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, स्टार फ्रॉम बी, 1 1 0 0 नल नल, 1 1 1 0 नल। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल ज्वाइन की। तो नॉर्मल ज्वाइन में हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए ज्वाइन, नॉर्मल ज्वाइन के हम सिंपल बी लिखते हैं, सिंपल ज्वाइन लिखते हैं, उसके लिए कोई अलग से नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए ज्वाइन बी, किस कंडीशन में करना है, ऑन ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। ठीक है, ये हमारा, तो हमारा रिजल्ट इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, 5 रिकॉर्ड। देखते हैं हम 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आए, क्योंकि इसने 1 और 0 कंपेयर किया है। और चूंकि नॉर्मल ज्वाइन मतलब होता है सिर्फ एक रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड कंपेयर, तो नल का किसी से कंपेयर नहीं होता, तो ये नल दोनों ही इग्नोर कर देगा, वो इस टेबल का नल भी इग्नोर होगा, इस टेबल का नल भी होगा। तो जो मैंने बताया आपको कि 1 के 3 रिकॉर्ड और 0 के 2 रिकॉर्ड, तो ऐसे 5 रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा नॉर्मल ज्वाइन। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। आप इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन नहीं बोल सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन नहीं बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन लिखता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन के हिसाब से कितना होना चाहिए हमारे, 5 तो हैं ही, साथ में ये 2 नल भी आना चाहिए, 7 रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड। तो आप देखो, जो 5 रिकॉर्ड हमारे आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं, राइट, 1 और 0 का कंपेयर तो हो ही रहा है। साथ में लेफ्ट टेबल में कितना था मेरा, जो मेरा लेफ्ट टेबल था उसमें था 2 बार नल। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट जो रिजल्ट सेट आ रहा है मेरा इसका, इसमें आप ये लेफ्ट टेबल के दोनों नल आएंगे। और चूंकि राइट टेबल में जब कंडीशन मैच नहीं होती है तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ पास करना होता है सिक्वल इंजन को, तो वहाँ पे नल पास करता है, अगर उसका कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं होता है तो। नल का कंपेयर कुछ होता नहीं है तो राइट टेबल के नल पास कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 7 रिकॉर्ड आ गए। अब राइट ज्वाइन के हिसाब से कितने रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे, 6, राइट। तो हम देखते हैं कि राइट ज्वाइन में कितना आ रहा है, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन में इसको राइट कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप अगर इसको रन करोगे तो आप देखो 5 रिकॉर्ड तो आ ही रहे हैं, लेकिन आप अगर देखो कि बी टेबल जो हमारा राइट टेबल है, इसमें एक नल है, तो इसलिए राइट टेबल में अब 7 रिकॉर्ड नहीं आएंगे, ये सिर्फ राइट टेबल का नल लेगा, लेफ्ट टेबल के 2 नल नहीं लेगा। और उसके अगेंस्ट लेफ्ट टेबल में कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नल पास कर देगा ये। तो ज्वाइन, नॉर्मल ज्वाइन के तो सारे रिजल्ट आ ही रहे हैं, साथ में राइट टेबल का एक रिकॉर्ड, मतलब राइट टेबल कोई रिकॉर्ड छोड़ने वाला नहीं है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट ज्वाइन। और एक लास्ट जो हम देखते हैं अभी फिलहाल, ये हो गया फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के हमारे क्या होना चाहिए रिकॉर्ड, 5 + 3 8, क्योंकि ये 2 नल भी आएंगे और तीसरा नल भी आएगा राइट टेबल का, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के सारे रिकॉर्ड आएंगे अब। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ फुल ज्वाइन, ठीक है, तो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे, आप इसको फुल या फुल आउटर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 5 रिकॉर्ड तो आएंगे ही, हर एक लेफ्ट हो राइट हो कुछ भी हो, अब 5 रिकॉर्ड तो आएंगे ही। अभी ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टेबल के सारे दोनों नल, उसके अगेंस्ट राइट में कुछ नहीं इसलिए नल, और राइट टेबल का एक नल, उसके अगेंस्ट लेफ्ट में कुछ नहीं इसलिए नल। तो ऐसे टोटल 8 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आएंगे। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि लेफ्ट राइट और फुल आउटर जॉइन वगैरह समझ में आए होंगे, बहुत सिंपल है। और अगर आप ये तरीका समझ जाते हो कि एसक्यूएल इंजन काम कैसे करता है ज्वाइन करने के लिए, तो आपको कभी भी किसी चीज़ को रटने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आप इसको, आपको वीडियो का समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि एसक्यूएल इंजन काम कैसे करता है ज्वाइंस के लिए। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कहीं बात करेंगे मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल ज्वाइन नल वैल्यूज़ के साथ, हम और इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।